तो अच्छा देखो, आज हम लोग चालू करेंगे चैप्टर बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट चीज क्या है, पहले समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है, मान लो हम लोगों के पास एक बैंक अकाउंट है। जनरली सभी के पास होता है बैंक अकाउंट। सर हमारे पास भी एक बैंक अकाउंट है, मैं अपना बात कर रहा हूं, मेरे पास एक बैंक अकाउंट है और इस बैंक अकाउंट में जब भी मैं पैसा डालता हूं तब मैं एक खाता मेंटेन करता हूं जिसको हम लोग बोलते हैं नोटबुक। ठीक है, एक खाता मेंटेन करता हूं। तो सर मैं हर एक महीना जाके बैंक में जाके स्टेटमेंट या फिर बोलो तो पासबुक को प्रिंट करता हूं। प्रिंट करके देख लेता हूं कि मेरा जो नोटबुक है, नोटबुक में जो बैलेंस शो हो रहा है उसके संग बैंक का पासबुक मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, मान लो ये मैं हूं, देखो मैं हूं तो वही ड्राइंग और तुम हो तो वही ड्राइंग। ठीक है सर मेरे पास एक कैश बुक होता है जिसको मैं नोटबुक बोल रहा था, उसका नाम अकाउंट्स की भाषा में कैश बुक, और बैंक के पास होता है पासबुक, है ना, पासबुक। वैसे बैंक पासबुक अपने पास नहीं रखता है, पासबुक अपने पास नहीं रखता है, पासबुक मेरे ही हाथों में जमा कर देता है, दे देता है ताकि मैं उसको खो दूं, मेरे से वो खो जाए और वो पैसा कलेक्ट कर पाए ज्यादा, है ना। पासबुक खोने का 50 रुपया चार्ज होता है, जानते हो ना। तो मेरे पास एक कैश बुक है और बैंक के पास एक पासबुक है। जब मैं पैसा जमा करता हूं तो मैं लिखता हूं डिपॉजिट, मान लो कि 1000 रुपया डिपॉजिट। पासबुक भी लिखता है डिपॉजिट 1000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मैं जब उठाता हूं मैं विथड्रॉ लिखता हूं 200 रुपया विथड्रॉ, तो बैंक भी अगर लिखता है 200 रुपया विथड्रॉ तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात को समझो, मैं जो कैश बुक मेंटेन करता हूं, मान लो ये कैश बुक है, कैश बुक में मेंटेन कर रहा हूं। ठीक है, ये कैश बुक है, तो कैश बुक ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो। कैश बुक का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये पार्टिकुलर्स लिखते हैं हम लोग, यहां पे कैश और यहां पे बैंक, यहां पे कैश यहां पे बैंक। बात को समझो जो मैं समझाना चाहता हूं। मेरा जो कैश बुक है उसमें जो डिपॉजिट होता है वो 2 के साइड में जाता है, जो डिपॉजिट होता है वो 2 के साइड में जाता है, बताओ हाँ या ना। जो डिपॉजिट होता है मतलब मान लो मैं एक सेल किया है, गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, चेक रिसीव्ड, ठीक है ना। गुड्स सेल किया कितना 10,000 और उसके बदले चेक रिसीव हो गया। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सर कैश बुक डबल कॉलम जहां पे होता है, डबल कॉलम कैश बुक में तुम बताओ ना, तुम ये वाला एंट्री को कहां पे बैठाओगे, 2 के साइड में कि बाई के साइड में, बताओ 2 के साइड में बैठाओगे कि बाई के साइड में बैठाओगे। बैंक का दोस्त कौन है सर, सेल है। सेल के सामने क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो कहां पे बैठाएंगे, 2 या बाई में, सर 2 में बैठाएंगे, तो लिखेंगे 2 सेल। तो मतलब सेल करने पे मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मेरे पास अगर पैसा आ रहा है तो इनकम 2 के साइड में जाता है। और कहां पे बैठाओगे 10,000, बोलो ना, कैश में बैठाओगे कि बैंक में बैठाओगे, बैंक में बैठाओगे। और मान लो रेंट पेड बाई चेक, मान लो एक एंट्री है रेंट पेड बाई चेक, सर कितना है, सर 2000 है। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, सर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बोलो ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये एंट्री का इफेक्ट तुम कहां पे बैठाओगे, बैंक का दोस्त कौन है, रेंट के सामने क्या लिखा है, कुछ नहीं का मतलब बाय लिखा हुआ है, तो हम लोग बैठाएंगे बाय रेंट। कितना 2000, सर 2000 बैंक में बैठाएंगे। तो मतलब 2 का साइड इनकम का साइड और बाय का साइड में बोल सकता हूं क्या, एक्सपेंसेस का साइड। ठीक है ना, 2 का साइड मतलब डेबिट वाला जो एरिया है वो मेरा इनकम है और क्रेडिट वाला जो एरिया है वो मेरा एक्सपेंसेस है। बताओ यहां तक क्लियर है क्या, अगर यहां तक क्लियर है तो थोड़ा और बारीकी से समझो। मतलब मेरा इनकम मतलब मैं डिपॉजिट जो कर रहा हूं, जब मैं डिपॉजिट कर रहा हूं वो डेबिट, ठीक है, जब मैं पैसा उठाऊंगा वो क्रेडिट, ठीक है, डिपॉजिट जब करूंगा वो डेबिट, उठाऊंगा जब क्रेडिट। डिपॉजिट मतलब इनकम करके मैं जमा कर रहा हूं,
बैंक में अगर जमा कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट डेबिट। अरे सोचो ना, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, जर्नल क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक जमा हो रहा है, बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो मतलब मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो बैंक डेबिट होता है, डिपॉजिट कर रहा हूं बैंक डेबिट होता है, तो डिपॉजिट करने का मतलब बैंक डेबिट। और पैसा विथड्रॉ हो रहा है तो कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा विथड्रॉ हो रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगा? मेरे पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है कि डेबिट हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब मैं विथड्रॉ करूंगा तो क्रेडिट होगा। यहां तक समझ में आता है क्या? अच्छा सर, यहां तक अगर समझ में आ जा रहा है तो पासबुक को समझो। सर पासबुक को समझो, हम जो करते हैं ठीक उसका ऑपोजिट पासबुक करता है, मतलब बैंक करता है। मतलब बैंक में मेरे खाते में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो वो लिखता है क्रेडिट, और मैं अगर विथड्रॉ करता हूं तो वो लिखता है डेबिट। ठीक है ना? बैंक के पास मेरा पैसा एज ए लाइबिलिटी जमा होता है। बैंक के पास जो मैं पैसा जमा कर रहा हूं, मान लो मैं तुम्हारे पास पैसा जमा कर रहा हूं, वो तुम्हारा पैसा है क्या? नहीं, तुम उसको देखभाल कर रहे हो, अपने पास सेफ रख रहे हो, सेफ एंड सिक्योर रख रहे हो। और तुम्हारा सबसे बड़ा लायबिलिटी है कि सर जब मांगेंगे तब वो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास मेरा रखा हुआ जो 10,000 रुपया है वो क्या तुम्हारा एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी। आनंद देता है कि सोचने पे मजबूर कर देता है कि अरे सर आज बोलेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, कल बोलेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, सोचने पे मजबूर कर रहा है। रात को बोलेंगे तो रात को भी मुझे जाके देना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी होता है। तो इसलिए देखना कि तुम जब पैसा जमा करते हो बैंक के अकाउंट में तो मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 1000, और जब पैसा उठाते हो तब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 200। बात समझ में आया? तो यहाँ पे कैश बुक और पासबुक का बेसिक फंडा तो तुम्हें समझ में आ गया। हम जब पैसा जमा करेंगे तो डेबिट, हम जब पैसा उठाएंगे तो क्रेडिट। लेकिन ये कैश बुक में, और पासबुक में क्या? पासबुक में हम लोग जब पैसा जमा करेंगे तो बैंक बोलेगा पैसा आया मतलब क्रेडिट हुआ, और कोई उठा के लेके गया तो हम लोग बोलेंगे, बैंक बोलेगा कि पैसा डेबिट हो गया। कहानी यहाँ पे खत्म होता है। अब देखो यहाँ पे कैश बुक का जैसे डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, पासबुक का भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड है। अब बीआरएस क्यों चालू होता है? अच्छा, बीआरएस क्यों चालू होता है यहाँ पे समझाना पड़ेगा ना। देखो मेरा एक कैश बुक है और बैंक का एक पासबुक है, ठीक है। मैं एक महीने में जितना बार डिपॉजिट विथड्रॉ डिपॉजिट विथड्रॉ डिपॉजिट डिपॉजिट विथड्रॉ विथड्रॉ करके लास्ट बैलेंस मेरे पास मेरे हिसाब से होना चाहिए 10,000, ठीक है ना। और पासबुक बोल रहा है डिपॉजिट विथड्रॉ डिपॉजिट विथड्रॉ डिपॉजिट विथड्रॉ, ठीक है। और बैंक बोल रहा है बैलेंस हुआ है 8,000। तो बोलो तो बैंक कौन सा जगह में छोड़ दिया है? कहीं पे कुछ धोखा किया है क्या? मतलब कहीं पे कोई लिखना भूल गया है क्या? कहां पे लिखना भूल गया बोलो तो। देखो ये वाला जो विथड्रॉ है वो नहीं लिखा, ये वाला जो डिपॉजिट है वो नहीं लिखा, ठीक है ना। बैंक से गड़बड़ी हुआ ना, ये वाला डिपॉजिट वो नहीं लिखा, ये वाला विथड्रॉ वो नहीं लिखा, और बैंक का बैलेंस बोल रहा है 8,000, मेरे कैश बुक के हिसाब से आ रहा है 10,000। बात समझ में आ रहा है? और यही जो डिफरेंस है, यही जो क्या बोलेंगे इसको, वेरिएंस, हाँ वेरिएंस बोलेंगे या डिपॉजिट माने डिफरेंस बोलेंगे। ये जो अंतर आ रहा है, ये अंतर को सुधारने के लिए हम लोग जो चैप्टर करते हैं उसका नाम है बीआरएस। अदरवाइज बीआरएस का कोई दरकार भी नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मेरा कैश बुक का जो बैलेंस दिखा रहा है पासबुक का भी वही बैलेंस दिखाए तो बीआरएस का कोई दरकार ही नहीं है। जैसे कि मान लो बीआरएस तो हम लोग, मैं अभी क्या बोला, हर महीने के बाद जाके मैं बैंक से स्टेटमेंट उठा के लेके आता हूं या फिर बैंक में पासबुक प्रिंट कर रहा हूं। समझो कि मान लो अभी जो मार्च महीना आएगा, मार्च महीने में, अच्छा अभी तो चल रहा है तुम्हारा फरवरी, चलो फरवरी से ही हिसाब दिखाते हैं, छोड़ो। मान लो फरवरी में बहुत सारा मैं डिपॉजिट विथड्रॉ किया और पासबुक भी लिखा है,
ठीक है। अब मैं एक काम किया था, एक चेक इशू किया था। मान लो चेक क्या किया, चेक इशू किया। कब इशू किया? 28 फरवरी को चेक इशू किया। मान लो 28 फरवरी को एक चेक इशू किया, ठीक है। अब एक चेक का ड्यूरेशन कितना दिन होता है? कितना दिन तक चेक वैलिड रहता है? 3 महीना ना, सही है, 3 महीना। मतलब मैं जिसको चेक दिया उसके पास 3 मंथ है, 3 मंथ के अंदर अंदर उसको बैंक में जाके पैसा उठाना पड़ेगा चेक जमा करके। अब मैं 28 फरवरी को दिया, जरूरी थोड़ी है कि 28 तारीख को ही वो चला जाएगा, नहीं जरूरी है। 28 तारीख में ईयर खत्म, माने मंथ खत्म हो जाता है। वो शायद वो मार्च में गया होगा, अप्रैल में गया होगा, उसके पास तो टाइम है ना। अच्छा, मैं जब चेक इशू किया था, मान लो जो मैं चेक इशू किया था 1000 रुपये का चेक इशू किया था, ठीक है। तो मैं अपने कैश बुक से 1000 रुपया माइनस किया हूं, ठीक है। बात ध्यान से समझना। मैं क्या किया, एक चेक काट के किसी को दे दिया। मान लो मैं एक चेक काट के तुम्हें दे दिया, एक चेक काट के मैं तुम्हें दे दिया, और 1000 रुपया जो मेरा, मैंने 1000 का चेक था, मैं अपने कैश बुक में माइनस 1000 लिख दूंगा। हाँ या ना बोलो? चेक लिखूंगा ना माइनस। और मैं क्या सोचूंगा, तुम मेरे ही तरह भुक्कड़ आदमी हो, फटाक से चेक लेके ही संग संग दौड़ोगे बैंक में, अरे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, मेरा पैसा आपके पास क्या कर रहा है, पैसा दो, है ना। लेकिन तुम ऐसा नहीं निकले, तुम बोले कि अरे मेरे पास तो 3 महीने का टाइम है, आराम से जाएंगे भाई, आराम से जाएंगे, मार्च महीने में चले जाएंगे, जब बैंक में जरूरत पड़ेगा तब जाएंगे भाई, ठीक है ना। आज मंथ का एंड है, तुम मान लो 10 मार्च को बैंक में गए, यहां पे मंथ एंड हो गया। उसके बाद 10 मार्च को तुम बैंक में गए। अच्छा बोलो तो, चेक माइनस करने से पहले मेरे कैश बुक में 10,000 था, चेक माइनस करने के बाद, चेक काटने के बाद मेरे हिसाब से मेरे कैश बुक में कितना होना चाहिए? 9,000 होना चाहिए था। और मैं क्या सोचा था तुम्हारे बारे में बताओ, तुम अभी अभी जाओगे बैंक से पैसा उठा लोगे। तो मैं ये भी सोचा था कि फरवरी में जो लास्ट दिन में चेक दिया उसी दिन तुम पैसा उठा लोगे, और मेरा पासबुक का भी बैलेंस भी 9,000 हो जाएगा, है कि नहीं। यहां से भी माइनस, यहां से भी माइनस, मेरे को बीआरएस सोचना भी नहीं पड़ेगा। अब हुआ क्या, तुम क्या किए, तुम 10 मार्च को जाके बैंक से पैसा उठाए हो। तो अब बोलो तो फरवरी महीने में मेरा पासबुक का बैलेंस कितना था? फरवरी 28 तारीख को मेरा पासबुक का बैलेंस कितना रहा होगा? 10,000 रहा होगा। फरवरी के 28 तारीख को मेरा पासबुक का बैलेंस 10,000, मेरा कैश बुक का बैलेंस 9,000। डिफरेंस आया या नहीं आया? डिफरेंस आया कि नहीं आया? आया ना। यही डिफरेंस को सलटाने के लिए, यही डिफरेंस को ठीक करने के लिए हम लोग बीआरएस करेंगे, ठीक है। अब देखो, कैश बुक और पासबुक में 2 चीज होता है, एक तो है फेवरेबल, और कैश बुक में भी फेवरेबल होता है और पासबुक में भी फेवरेबल होता है। कैश बुक में भी फेवरेबल होगा और पासबुक में भी फेवरेबल होगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, जो बोल रहे थे कैश बुक में भी फेवरेबल है, पासबुक में भी फेवरेबल है। कैश बुक में फेवरेबल मतलब पॉजिटिव होता है, तुम्हारे पास पैसा है मतलब पॉजिटिव। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे, मतलब ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, मतलब नेगेटिव, मतलब कि माइनस, ठीक है ना। पासबुक में भी सेम, फेवरेबल हुआ, अगर फेवरेबल पैसा है तो मतलब क्रेडिट में आएगा ना। तो मैं यहाँ पे इसको डेबिट लिखता हूं, यहाँ पे क्रेडिट लिखता हूं, तुम्हारे समझने के लिए, ये वाला डेबिट, ये वाला क्रेडिट। तो पासबुक का जो क्रेडिट साइड है वो तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब कि प्लस। और अगर पासबुक में डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, मतलब बैंक से तुम लोन उठा के लेके आए हो, लोन में कहा जिंदगी चल रहा है, उधार का जिंदगी चल रहा है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा? ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कि सर नेगेटिव, सर मतलब माइनस बैलेंस में चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? किसी का अच्छा वाला जिंदगी चलता है, किसी का उधारी वाला जिंदगी चलता है। अगर मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो मतलब मैं नॉर्मल जिंदगी लीड कर रहा हूं। अब कुछ लोगों को देखोगे उधारी का जिंदगी चलता है, उन लोगों का हमेशा उधार मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, मांगता ही रहेगा।
तो मतलब उन लोगों का नेगेटिव बैलेंस। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। पॉजिटिव बैलेंस है, अगर मान लो मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है, मेरे पॉकेट में पैसा है, ठीक है, मेरे पॉकेट में पैसा है, अब मुझे मन किया चाय पीने का, क्या मैं दुकान में जाके पैसा देके चाय पी पाऊंगा? मान लो मेरे पॉकेट में 100 रुपया है और चाय का दाम है 20 रुपया, क्या मैं खुशी खुशी जाऊंगा, चाय पीऊंगा, बदले में पैसा दे पाऊंगा, हाँ या ना? और मान लो मैं जाके चाय का दुकान में खड़ा हो गया और बगल से तुम जा रहे थे, अरे पिला दो ना चाय, एक कप चाय पिला दो ना। क्या लग रहा है, मेरे पॉकेट में पैसा था या नहीं था? है या नहीं है? नहीं है सर। मांग, कब आदमी उधार का जिंदगी जीता है? कब आदमी उधारी का जिंदगी जीता है? अगर पॉकेट में पैसा है तो फटाक से जाऊंगा, पैसा दूंगा, चाय पीऊंगा। पॉकेट में पैसा नहीं है, तुम जा रहे हो ना, तुम लोगों को पकड़ूंगा, अरे एक चाय पिला दो, एक चाय पिला दो भाई, तो मतलब मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। वो है उधारी का जिंदगी, मतलब नेगेटिव बैलेंस। बात समझ में आ रहा है? पॉजिटिव बैलेंस में तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पॉजिटिव बैलेंस होगा तो आम जिंदगी और नेगेटिव बैलेंस होगा तो मिंट ऑफ जिंदगी, मतलब उल्टा, ऑपोजिट, ऑपोजिट है ना। अरे ऐड नहीं देखे थे मिंट ऑफ जिंदगी? हाँ, तो मतलब पॉकेट में पैसा है तो नॉर्मल लाइफ, और पॉकेट में अगर पैसा नहीं है तो उल्टा लाइफ। पॉकेट में पैसा है तो बिरयानी खाऊंगा, पॉकेट में पैसा नहीं है तो बिरयानी नहीं खाऊंगा, जस्ट उल्टा। और वो बिरयानी जो है वो वेज बिरयानी होना चाहिए, है ना। तो पॉकेट में पैसा है, पॉजिटिव है, तो सही वाला जिंदगी। पॉकेट में पैसा नहीं है मतलब उधारी का जिंदगी चल रहा है, मतलब लोगों से उधार लेके मैं चल रहा हूं, तो नेगेटिव जिंदगी, मतलब जो काम करना चाहिए उसका ऑपोजिट काम करेंगे। ठीक है, अब तीसरा पार्ट, तीसरा या चौथा जो भी हो, कैशबुक और पासबुक में से कोई एक झमेला चालू करेगा, झमेला चालू करेगा। ठीक है ना, झमेला को हिंदी बांग्ला जो भी समझो समझ लो। कैशबुक और पासबुक में कोई एक झमेला चालू करेगा, ठीक है ना। जो झमेला चालू करेगा, वैसे 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 तुम्हारा जो दाहिने हाथ है, दाहिने हाथ सामने लाओ, दाहिना हाथ सामने लाओ, सामने लाओ, सभी सभी सभी। ये कैशबुक है, दाहिना हाथ देखो, दाहिना हाथ नहीं पता, कैशबुक जो दाहिना हाथ जो है वो कैशबुक है, बायां हाथ जो है वो पासबुक है। दाहिना हाथ कैशबुक, बायां हाथ पासबुक। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? झमेला कोई एक शुरू करेगा, पहला लाइन में जो बोला रहेगा, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कौन झमेला चालू कर रहा है। तो जो झमेला चालू करेगा वो अप डाउन करेगा। करो करो, अब ऐसे अप डाउन करो, हाँ ऐसे अप डाउन। अगर कैशबुक झमेला शुरू किया तो कैशबुक अप डाउन करेगा, पासबुक स्थिर रहेगा। और अगर पासबुक झमेला शुरू किया तो पासबुक अप डाउन करेगा, कैशबुक भी स्थिर रहेगा। बात क्या समझ में आ रहा है? अगर कैशबुक झमेला किया, अच्छा ये हाथ कौन सा, दाहिना हाथ कौन सा? कैशबुक। बायां हाथ कौन सा? पासबुक। झमेला शुरू किया पासबुक, बोलो कौन अप डाउन करेगा? लेफ्ट हैंड अप डाउन करेगा, मतलब क्या, पासबुक कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, ठीक है ना। कैशबुक स्थिर रहेगा। झमेला शुरू किया कैशबुक, तो कैशबुक आप कभी डाउन, पासबुक स्थिर रहेगा। ये नॉर्मल जिंदगी में, ये नॉर्मल जिंदगी में। अब मान लो कि उधारी का जिंदगी है, उधारी का जिंदगी है, तो नॉर्मल जो काम कर रहे थे उसका उल्टा करेंगे। कैसे? कैशबुक ये दाहिना हाथ कैशबुक, बायां हाथ पासबुक, ठीक है। मान लो कैशबुक झमेला शुरू किया और झमेला करके वो ऊपर उठ गया, तो झमेला को सल्टाने के लिए, मिटाने के लिए कैशबुक को डाउन खाना पड़ेगा, डाउन आना पड़ेगा, ठीक है। कैशबुक मान लो गुस्सा करके डाउन हो गया, अब गुस्सा ठीक करने के लिए, शांति बना के रखने के लिए कैशबुक को क्या होना पड़ेगा? आप होना पड़ेगा, क्योंकि पासबुक तो झमेला नहीं किया था, पासबुक अपनी जगह में स्थिर, ठीक है। फिर से अगर मान लो पासबुक झमेला किया, झमेला करके ऊपर उठ गया, कैशबुक तो ठीक है स्थिर है, तो पासबुक को क्या होना पड़ेगा? डाउन आना पड़ेगा। भाई कैशबुक तुमसे थोड़ा बात करना है, 2 मिनट आ जाओ नीचे, बात कर लो। पासबुक झमेला करके डाउन हो गया, नीचे चला गया, ठीक है। अब कैशबुक के संग बात करने के लिए कैशबुक तो आएगा नहीं भाई, पासबुक को थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब सिचुएशन में समझा रहा हूं, जो उधारी का जिंदगी, मान लो झमेला करके कैशबुक ऊपर उठ गया, ठीक है, और उधारी का जिंदगी जी रहे हो। नॉर्मल जिंदगी होता तो क्या करते? कैशबुक को डाउन करते ना, अभी और आप कर लो उल्टा,
कैश बुक झगड़ा करके पासबुक के साथ कैश बुक अप हो गया था। अब नॉर्मल जिंदगी होता तो कैश बुक अपना डाउन हो जाता, लेकिन क्योंकि उधारी का जिंदगी है, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो रहा है, तो कैश बुक और अप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब मान लो झमेला शुरू किया पासबुक, कौन सा पासबुक, ये वाला पासबुक, लेफ्ट हैंड पासबुक झमेला करके डाउन हो गया, थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, नॉर्मल जिंदगी होता तो पासबुक अप हो जाता, लेकिन उधारी का जिंदगी में पासबुक और डाउन होके फ्रेम से ही बाहर हो गया। देखो है कि नहीं, यही वाला है सिर्फ, बस पूरा जो निचोड़ है ये हो गया। अब मैथ हम लोग चालू करेंगे। अच्छा देख लो क्वेश्चन 2 का एक ए नंबर वाला जो क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देख लो जल्दी से। हाँ तो चलो चालू करते हैं। 2 का ए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कर लेंगे सर। बैलेंस एज पर पासबुक, इधर देखो इधर देखो। 2 का ए करना क्या है, पार्टिकुलर के बाद 2 अमाउंट का कॉलम सर कर पाएंगे क्या? पार्टिकुलर और 2 अमाउंट, बहुत कठिन वाला काम दे रहा हूं। पार्टिकुलर और 2 अमाउंट का स्केचिंग करना। अच्छा अभी देखते रहो, बाद में कर लेना। देखो बोल रहा है नंबर 1 बैलेंस एज पर पासबुक, मैं लिखूंगा इधर देखो, मैं क्वेश्चन करूंगा तुम लोगों से। बैलेंस एज पर पासबुक, ये जो पहला लाइन है मैं लिखा, इसके सीधा करके 10,000 जो अमाउंट दिया हुआ है सेकंड कॉलम। मैं बोला था कि पहले लाइन में से ही तुम्हें पता चल जाएगा कौन झमेला कर रहा है। अच्छा बोलो तो कौन झमेला कर रहा है? पासबुक झमेला कर रहा है। तो कौन अप डाउन करेगा भाई? पासबुक। कौन स्थिर रहेगा भाई? कैश बुक। कैश बुक कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है। पासबुक कौन सा? बायां हाथ है। वो उछल कूद करेगा, कैश बुक स्थिर रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे कैश बुक और यहाँ पे पासबुक। बार बार तो हाथ से समझा नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस करके समझा दूंगा। देखो, बैंक कलेक्टेड ए चेक of 500 on behalf of Sri Krishan but wrongly credited to Sri Kishan's account। अच्छा, मतलब देखो बोल रहा है, एक बार ऊपर में पढ़ो तो 2 का ए जो बोल रहा था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री कृष्ण एज ऑन 31 मार्च 2024। मैं यहां पे लिख देता हूं BRS। इन द बुक्स ऑफ, मैं लिख देता हूं इन द बुक्स ऑफ श्री, अच्छा स्पेलिंग देखना पड़ेगा, KRISHAN कृष्ण। ठीक है ना, BRS एज ऑन, डेट क्या है 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024। तो हम लोग अक्सर BRS कब कर रहे हैं? 31 मार्च को BRS कर रहे हैं। बात समझ में यहां तक आना चाहिए। किसका बुक का अकाउंट कर रहे हैं? सर श्री कृष्ण, KRISHAN। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बोल रहा है बैंक कलेक्टेड चेक, बैंक चेक कलेक्ट किया। सर बैंक किसी से चेक कलेक्ट किया ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण, मतलब कृष्ण के बिहाफ में, मतलब कृष्ण को वो आदमी चेक देने वाला था, बैंक कलेक्ट कर लिया, बैंक कलेक्ट कर लिया, बट गलती से KISHAN किसान के घर में पैसा जमा कर दिया। तो मतलब क्या हुआ, तुम्हारा नाम था कृष्ण और किसी दूसरे का नाम है किसान SHAN। मान लो मेरा ही नाम है किसान KISHAN और तुम्हारा नाम है कृष्ण, मतलब आर का ही फर्क है। सर आर का ही फर्क है, बात को समझो। क्योंकि ये CMA वाला मैथ है, थोड़ा सा खेल तो यहाँ पे होगा। ठीक है ना। अब देखो, और मजेदार बात ये है कि हम लोग 11 क्लास में CMA का मैथ कर रहे हैं, कितना अपडेटेड वर्जन है हम लोग, है ना। इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्लास में आया करो, है ना। जो भी वीडियो देख रहे हो, क्लास अगर लेना है तो जल्दी से जल्दी कॉल कर लो। अब देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, बैंक तुम्हारे नाम से 500 रुपया कलेक्ट कर लिया था। तुम क्या किए थे? अच्छा बैंक कलेक्ट कर लिया है ना, तो मैं भी लिख देता हूं कैश बुक में 500। तुम यही बोले थे ना, बैंक कलेक्ट कर लिया है ना, तो अपने कैश बुक में लिख लेता हूं 500, ताकि गड़बड़ ना हो भाई, BRS ना करना पड़े मुझे।
और बाद में जाके पता चला अरे मेरे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं, किसान के घर में पैसा भेज दिया, तुम्हारे अकाउंट में आया ही नहीं, मेरे अकाउंट में पैसा भेज दिया। बताओ गलती हुआ? क्या गलती हुआ सर? तुम कैश बुक को 500 रुपया अप कर दिए थे, सोचे थे कि अरे भाई वो पैसा दे रहा है तो मेरे ही अकाउंट में डालेगा ना, तो तुम ये सोच के कैश बुक को अप कर दिए थे और पासबुक हो गया डाउन, है ना। अब सिचुएशन ऐसे ही है। अब झमेला कौन किया? पासबुक। पासबुक झमेला किया भाई, कैश बुक ऊपर उठ के ठीक है। अब पासबुक को क्या करना पड़ेगा? बोलो, ऊपर उठाना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। सर कर दे ऐड, लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे। लिखने के ऊपर ज्यादा मत ध्यान दो, जो लिखा है वैसा ही लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा अच्छा लिखोगे तो नंबर ज्यादा मिलेगा। देखो क्या लिखेंगे, चेक कलेक्टेड, चेक कलेक्टेड, चेक कलेक्टेड but wrongly entered into बैंक। चेक कलेक्ट हुआ बट रॉन्गली एंटर हुआ, बैंक में जाके गलती वाला अकाउंट में घुस गया, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं 500 रुपया। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? 2 नंबर, बैंक कलेक्टेड ए चेक, सॉरी 3 नंबर, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश बुक डिपॉजिट ऑफ ₹1589 एज 1598। मतलब इधर सुनो ना, बैंक रिकॉर्ड किया एक कैश डिपॉजिट, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा किए, पैसा जमा किए। कितना जमा किए भाई? चलो जमा मतलब प्लस 1589, और बैंक वाला लिखा तुम्हारे अकाउंट में जमा हुआ 1598। क्या गलती किया? कुछ गलती हुआ? कुछ हुआ ना, मतलब तुम 1589 जमा किए, वो लिख दिया 98, तो तुम बोलोगे सर बढ़िया हुआ ना, 9 रुपया एक्स्ट्रा आ गया। अरे नहीं, बैंक वाले को ऐसा मत समझो कि 9 रुपया एक्स्ट्रा आया, मजा ही मजा है, सूद समेत उठा लेगा पैसा, है ना। तो इसीलिए बीइंग ए ऑनेस्ट पर्सन, तुम सोचो कि बैंक पासबुक में कितना 9 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, 9 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो पैसा जमा किए थे इतना, हो गया थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। पासबुक ऊपर, कैशबुक डाउन। अब झमेला कौन किया था? पासबुक। तो कैशबुक के संग मेल करने के लिए पासबुक को डाउन आना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखते हैं लेस। क्या लिखेंगे? कैश डिपॉजिट बट रॉन्गली, कैश डिपॉजिटेड into bank but wrongly entered in पासबुक। बैंक में पैसा तो जमा किए थे, लेकिन पासबुक में गलत रिकॉर्ड हुआ था। सर कितना गलत हुआ था? सर 9 रुपया। ठीक है सर, आगे बढ़ो। देखो यहां पे बोल रहा है विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय 100। पासबुक का जो विड्रॉ सेक्शन है, विड्रॉ मतलब जो पैसा उठा रहे हो, जो पैसा उठा रहे हो। सर पैसा कब उठाते हैं? सर विड्रॉ कब होता है? सर डेबिट बैलेंस। विड्रॉ कब होता है? तुम पैसा जब उठाते हो, तुम जब पैसा उठाते हो तो विड्रॉ कहलाता है, हाँ या ना। जब पैसा डिपॉजिट करते हो तब उसको विड्रॉ कहते हैं या डिपॉजिट कहते हैं? डिपॉजिट। जब उठाते हो तब विड्रॉ। तो विड्रॉ वाला जो सेक्शन है, विड्रॉ वाला जो साइड है, वो सर बोल रहा है अंडर कास्ट हुआ है 100 रुपया। अंडर कास्ट मतलब कम हो गया, ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा हो गया। अंडर कास्ट का मतलब कम हो गया, ओवर कास्ट का मतलब ज्यादा हो गया। तो मतलब मैं उठाने गया था, मान लो मैं उठाने गया था 500, कैशबुक में मैं लिख दिया -500। पासबुक को कितना लिखना चाहिए था? माइनस कितना लिखना चाहिए था? 500 ही लिखना चाहिए था ना। अरे मैं 500 उठाने गया, 500 उठा के लेके आया, तो पासबुक को कितना लिखना चाहिए था? -500। वो क्या किया? 100 रुपया कम लिखा, 400 लिखा। तो पासबुक क्या किया? 100 रुपया कम लिखा। सर 100 रुपया कम लिखा, तो इससे फर्क क्या पड़ गया? कौन ऊपर कौन नीचे गया? पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। अच्छा मान लो ऐसा समझो, और थोड़ा सा इजी करके, मेरे पास 1000 रुपया बैलेंस था कैशबुक और पासबुक दोनों में। मैं 500 रुपया उठाया,
बैलेंस कितना बचेगा? 500 रुपया। पासबुक क्या किया, दिया मुझे 500 लेकिन लिखा कितना? 400। तो पासबुक में मेरे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है? 600। तो कौन ऊपर कौन नीचे? फिर भी तुम बोलोगे अरे सर छोड़िए ना, क्या देखना, नहीं, ऑनेस्टी। पासबुक बढ़ गया, पासबुक 100 रुपया बढ़ गया, कैशबुक 100 रुपया डाउन है। झमेला कौन किया? पासबुक। पासबुक को क्या करना पड़ेगा सर? डाउन होना पड़ेगा। ठीक है सर, क्या लिखेंगे सर? जो लिखा है वही लिखेंगे। विड्रॉल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट। विड्रॉ कॉलम, अब लिखने का जगह कम है। विड्रॉ कॉलम ऑफ पासबुक अंडर कास्ट। अंडर कास्ट सर, अंडर कास्ट कितना? 100 रुपया। यहां तक समझ में आता है क्या? बोलो ना सर। हो गया। 5 नंबर बोलिए। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1500 एज ऑन पासबुक वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस। द क्रेडिट साइड ऑफ ₹1500 एज ऑन द पासबुक। पासबुक का जो क्रेडिट साइड है, पासबुक का जो सर क्रेडिट साइड है, उसमें 1500 रुपया लिखना चाहिए था सर। क्रेडिट साइड में ना लिख के डेबिट साइड में लिख दिए, तो मतलब इससे फर्क क्या पड़ गया सर? पूरा फर्क पड़ गया। क्रेडिट साइड मतलब जमा का दिक, डिपॉजिट जमा का दिक। जमा में तुम्हें क्या लिखना चाहिए था? 1500 लिखना चाहिए था। तुम बेटा विड्रॉ में लिख के बैठे हो। बात समझो। मान लो मेरे पास कैश बुक में बैलेंस था 1000, पासबुक में भी बैलेंस था 1000। यहां तक समझ में आ रहा? सर मैं जमा किया कितना? 1500 रुपया जमा किया। कैश बुक में लिख के गया 1500 रुपया जमा। ठीक है, मान लो कैश बुक और पासबुक थोड़ा अमाउंट बढ़ा लेता हूं, 4000। ठीक है, मेरे पास कैश बुक और पासबुक में 4000 रुपया बैलेंस था। मैं जमा करने गया, जमा दे दिया पैसा 1500, जमा कर दिया कितना? 1500 रुपया में जमा कर दिया। तो पासबुक को क्या करना चाहिए था? प्लस 1500 लिखना चाहिए था कि माइनस 1500 लिखना चाहिए था? प्लस 1500 लिखना चाहिए था। वो बेटा क्या किया? माइनस 1500 लिखा। तो मेरे कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है यहाँ पे 5500, यहाँ पे कितना बैलेंस हो गया? 2500 क्या? हाँ आ रहा है 3 4, हाँ, और इधर 5.5। तो बोलो डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया है ना? तो मतलब डिफरेंस किस बात का है? 1500 का डिफरेंस है। ये वाला डिफरेंस मत देखो, क्योंकि ये भी एजम्पशन था, ये भी एजम्पशन है, ये भी एजम्पशन था, ये भी एजम्पशन है। ठीक है, तो फर्क कितना पड़ गया? 1500 का फर्क पड़ गया। क्या लग रहा है सर? 1500 का फर्क पड़ गया? नहीं सर, 3000 का फर्क पड़ गया। कैसे? देखो ये सर जीरो है, ग्राउंड लेवल है, मतलब जमीन है। जैसे मैं खड़ा हूं, जमीन पे खड़ा हूं, नीचे जाएगा पाताल लोक, ऊपर जाएगा स्वर्गलोक। ठीक है, मानो कि ये स्वर्गलोक है, ये पाताल लोक है। मैं सर स्वर्गलोक में जाते जाते 1500 सीढ़ी चढ़ चुका हूं, 1500 सीढ़ी चढ़ चुका था, है ना? मैं मुझे जाना था 1500 प्लस में, वो क्या कर दिया भगवान आके माइनस 1500 में भेज दिया, है ना? माइनस 1500 में भेज दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सर माइनस 1500 से पहले जीरो में आना पड़ेगा। इसके लिए पहले तो 1500 सीढ़ी चढ़ो, उसके बाद यहां से जो सोचे थे वहां पे जाने के लिए और 1500 सीढ़ी चढ़ो, मतलब टोटल सर 3000 सीढ़ी चढ़ो। हाँ या ना? ठीक है ना? यही देखो डिफरेंस यहाँ पे उठ के आ रहा था। 2500 और 5500 में 3000 रुपए का डिफरेंस आ रहा था। बात समझो। ठीक है, समझ में आ रहा है इस चीज को? तो देखो, बोलो 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 बोलो, अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो सही है। ठीक है ना? तो देखो यही डिफरेंस आ रहा था 3000। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब एड या लेस पहले समझो। पासबुक, कैश बुक में 1500 ऐड होना था, दोनों सिचुएशन सेम था। कैश बुक में 1500 ऐड होना था, पासबुक में भी ऐड होना था, पासबुक लेस कर दिया। झमेला कौन किया भाई? पासबुक झमेला किया। तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठना पड़ेगा। कितना ऊपर? 3000 रुपया ऊपर उठना पड़ेगा। तो मतलब हमें ऐड में लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखते हैं सर ऐड में। क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 एज ऑन पासबुक वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट बैलेंस।
या फिर लिखेंगे अमाउंट डिपॉजिटेड बट wrongly entered into पासबुक। ठीक है ना, तुम लोगों को क्या करना है, जो लाइन लिखा है उसको ही चिपका देना है। ठीक है ना, और ये जो वीडियो में बना रहा हूँ सीएमए लोगों के लिए बना रहा हूँ, उन लोगों को चिपकाने पर नंबर नहीं मिलेगा, उन लोगों को लिखना पड़ता है, अच्छे से लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं उन लोगों के लिए ये वाला लाइन लिख रहा हूँ। और तुम लोगों के लिए क्लास 11 के लिए जो लिखा हुआ है सर पूरा कॉपी पेस्ट मार दो, कंट्रोल सी यहाँ पे, कंट्रोल भी यहाँ पे। ठीक है ना, हो जाएगा। चलो 6 नंबर बोल रहा था पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। अब बताओ पासबुक वाले क्या कर रहा है, ये तो मुझे खराब लग रहा है बहुत। कहाँ मतलब किसको बैंक में बैठा दिया, देखो यहाँ पे ध्यान दो, कैशबुक पासबुक। देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा था, पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। मतलब मैं किसी को चेक दिया था, वो पैसा लेके चला गया। सर मैं एक चेक दिया था 350 का, तो कैशबुक में मैं -350 लिखा, पासबुक -350 दो बार लिखा, ट्वाइस मतलब क्या, दो बार, तो मतलब टोटल 700 रुपया माइनस कर दिया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है क्या, इंग्लिश पढ़ के क्या बोल रहा है, द पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹350 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। मतलब ट्वाइस मतलब दो बार लिख दिया। पेमेंट साइड तो मतलब पेमेंट ऑफ चेक, तो मतलब मैं एक चेक काट के दिया था, कैशबुक से 350 माइनस किया, मैं सोचा पासबुक 350 माइनस करके सेम आएगा, पासबुक एक बार तो 350 माइनस किया, दूसरा बार भी 350 माइनस किया, ट्वाइस मतलब दो बार किया। मतलब यहां से था एक 350 गया, वो 1 और 2। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 350 रुपए का ही डिफरेंस है। कैशबुक अप पासबुक डाउन, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा मतलब ऐड करना पड़ेगा। आ जाओ क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर यहाँ पे लिखेंगे चेक पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। ठीक है, पासबुक में दो बार लिख दिए, कितना टोटल 350 का अंतर है ना, एक बार तो कैशबुक से माइनस हुआ और पासबुक से ही माइनस हुआ, पासबुक और एक बार माइनस कर दिया, तो दोनों का डिफरेंस है 350। ठीक है सर, लास्ट द पासबुक शो ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉर ए चेक ऑफ ₹1000 डिपोजिट बाय श्री किसान। अच्छा, कृष्ण और किसान का अभी तक झमेला नहीं कंप्लीट हुआ। तुम्हारा नाम था कृषान, मेरा नाम है किसान। अब किसान मतलब मैं, मतलब मेरा नाम क्या है, किसान, तुम्हारा नाम है कृषान, आर का फर्क है। मैं अपना अकाउंट में 1000 रुपया जमा करने आया, 1000 रुपया जमा करने आया और बैंक वाला तुम्हारे अकाउंट में 1000 रुपया जमा कर दिया। बात समझ में आ रहा है, मतलब सर तुम्हारे पासबुक में झूठ मूठ का 1000 रुपया जमा हो गया है ना। सर किसान जमा करने वाला था KIC चेन, उसके अकाउंट में 1000 रुपया जमा करने वाला था और बैंक वाला बहुत समझदार इंसान है, कृष्ण KRIC चेन के अकाउंट में 1000 रुपया जमा कर दिया। तो क्या हो गया, कृष्ण मतलब तुम जो तुम्हारा अकाउंट बना रहे हो, BRS बना रहे हो, तुम्हारे पासबुक 1000 रुपया से फालतू से बढ़ गया, कैशबुक डाउन है, पासबुक 1000 रुपया बढ़ गया, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा, आप या डाउन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। तो चलो डाउन कर लेते हैं। अब डाउन करने के लिए जगह बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। देखो क्या लिखेंगे, अमाउंट wrongly credited इन पासबुक में गलती से अमाउंट क्रेडिट हो गया। सर कितना क्रेडिट हो गया, 1000 रुपया। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। धीरे धीरे वीडियो को और एक दो बार देखोगे तो समझ में और अच्छे से आएगा।
सर 3,500, 3,850 है ना। देखो क्योंकि ये ऐड लिखा था तो ये तीनों जोड़ के जो यहाँ पे आया इसके संग ये ऐड हो जाएगा 13,850। अब ये तीन अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे 1,109 रुपया, 1,109 रुपया। और क्योंकि यहाँ पे लेस लिखा हो तो क्या करना पड़ेगा, इससे इसको लेस करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेटर निकालो, लेस करो। 13,850 माइनस 1109 मतलब 12,741, 12,741। क्या लिखेंगे सर, देखो यहाँ पे जो लिखे थे, देखो ध्यान से देखो, बैलेंस एस पर, यहाँ पे शुरू कौन किया था झमेला, पासबुक, लिखेंगे यहाँ पे कैश बुक। झमेला खत्म किया, कैश बुक। बोलो यहां तक समझ में आया। चलो इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। अच्छा सही से दिख गया, देख लो एक बार, फोटो क्लिक कर लो। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाला क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4A। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए है क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जे देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 4,45,000 इन हिज बैंक। ये भी तो पासबुक ही हो गया ना, सॉरी अकॉर्डिंग टू कैश बुक। अच्छा अकॉर्डिंग टू कैश बुक तो मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा ठीक है, देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, जल्दी से देखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है, हाँ 4,45,000, 4,45,000। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, 4,45,000। 30 जून 2024 इन द बुक्स ऑफ जे। 30 जून 2024 इन द बुक्स ऑफ जे, ओनली जे। ठीक है, कुछ ऐड होगा कुछ लेस होगा, है ना। अच्छा देखो बोल रहा है चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल डेट। मतलब हम लोग चेक काट के दिए थे इधर 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 इधर। बोल रहा है क्वेश्चन रोमन 1 बोल रहा है चेक अमाउंटिंग टू ₹60,000 इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड टिल डेट। माने चेक काट के दिए थे, 60,000 का चेक काट के दिए थे, तो 60,000 कैश बुक से डाउन किए थे, अभी तक वो बैंक में जाके पैसा उठाया नहीं है, तो पासबुक ऊपर कैश बुक नीचे। झमेला कौन शुरू किया, देखिए बताओ, एज पर कैश बुक, तो कैश बुक को अप करना पड़ेगा, है ना। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक, है ना, इनटू बैंक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक कितना है सर, 60,000 का है सर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू ₹1,10,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू ₹58,450 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून 2024। तुम चेक पेड किए थे, चेक पेड इनटू बैंक 1,10,000, मतलब चेक बैंक में जमा किए थे 1,10,000 का, चेक जमा किए थे बैंक में 1,10,000 का, तो कैश बुक में प्लस 1,10,000 का के बैठे हो, और पासबुक सिर्फ 58,450 ही बढ़ गया है, सिर्फ 58,450 बढ़ा है, ठीक है ना। बीच का डिफरेंस दिख रहा है। फिर से सर 1,10,000 का चेक तुम जमा किए थे बैंक में, ठीक है, बैंक क्या किया, सिर्फ तुम्हारे अकाउंट में 58,450 ही ऐड किया, तभी भी डिफरेंस है सर। कितना डिफरेंस है माइनस करके देख लेंगे। अब कैश बुक ऊपर है पासबुक डाउन है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा बोलो, लेस करना पड़ेगा। डिफरेंस जो है उस वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। लिखेंगे चेक डिपोजिटेड बट नॉट एंटर इन पासबुक, बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक, पासबुक में एंटर नहीं हुआ है सर। कितने का,
सर 1,10,000, 1,10,000 माइनस 58,450 करके देखो कितना आ रहा है। 1,10,000 माइनस 58,450 करके 51,550। ठीक है सर, आगे बढ़ो, आगे आओ। बोल रहा है रोमन 3 बोल रहा है ए डिविडेंड ऑफ ₹4,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू ₹60,000 रिसीव्ड बाय द बैंक एंड एंटर इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब तुम्हें डिविडेंड मिला और रेंट मिला, डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया। डिविडेंड मिला कितने का बोलो, डिविडेंड मिला कितने का, 4,000 का, 4,000 ऐड हुआ। रेंट कितना मिला देखो, हाँ जो से बोलो 60,000, 60,000 भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ऐड हो गया तो 60,000 भी बढ़ गया। तो मतलब टोटल तुम्हारा बैंक अकाउंट 64,000 से बढ़ गया। कैश बुक डाउन है, कैश बुक झमेला किया तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा बोलो, ऐड करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं डिविडेंड एंड रेंट नॉट एंटर इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें जो लिखा हुआ है वही छाप देना है सर, कोई टेंशन वाला बात नहीं है सर। नेक्स्ट बोल रहा है सर फोन नंबर क्या बोल रहा है देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 2,700 नॉट एंटर इन कैश बुक। सर बैंक क्या किया, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2,700, तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम था 2,700 रुपया, बैंक पे कर दिया, बैंक क्या कर दिया, पे कर दिया, लेकिन तुम्हारे कैश बुक को खबर ही नहीं है तो पासबुक डाउन हो गया, कैश बुक आप है। ठीक है, कैश बुक आप है लेकिन पासबुक डाउन है, क्या करना पड़ेगा कैश बुक के संग, कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनो सर, मेरा ईयर खत्म हो रहा है 31 जून को, जून मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30/6/2024 ईयर एंड हो रहा है तुम्हारा, है ना, ईयर एंड या मंथ एंड जो भी बोलो, मंथ एंड बोल लो। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ईयर एंड बोलेंगे कि मंथ एंड बोलेंगे, मंथ तो कुछ नहीं बोला, ईयर एंड मान के चलते हैं। ईयर एंड तुम्हारा हो रहा है 31/6/2024 को, और तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम खत्म होगा कब, इंश्योरेंस प्रीमियम खत्म होगा सर 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर 2023। तो मतलब ऊपर वाला 31 दिसंबर 2023 कैसे, ओ अच्छा 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 अच्छा, शायद यहाँ पे या तो यहाँ पे गलती किया 24 होगा, नहीं तो 31 दिसंबर 2024 होना चाहिए या 23, क्या करें, जो मैं समझाना चाहता हूँ। बाकी नेक्स्ट कहीं पे मिलेगा तो मैं समझा दूंगा, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, छोड़ो इस चीज को छोड़ो, मैं जो समझाना चाहता हूँ नेक्स्ट कोई मैथ में मिल जाएगा तो मैं समझा दूंगा। तो बात समझो, नॉर्मली समझो, क्या बोल रहा है, तुम्हारा बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया 2,700 रुपया, लेकिन कैश बुक को खबर नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम दे दिया तो बैंक डाउन हो गया, कैश बुक आप हो गया, कैश बुक को क्या करना है, डाउन करना है, सिंपल है। चलो कर लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बट नॉट एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में हम लोग लिखे ही नहीं है, कितना है सर 2,700 रुपया, 2,700 रुपया, ये जो अप टू है 2023 नहीं होगा 2024 होगा, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैथ में मिलेगा, मैं करवा दूंगा इस चीज का। देखो यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट क्या बोल रहा है सर, द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट, अंडरकास्ट मतलब कम हो गया है, कम हो गया है, मतलब कैश बुक का जो पेमेंट साइड मतलब एक्सपेंसेस का साइड कम हो गया है, कम हो गया है, कितना कम हो गया है, 500 रुपया कम हो गया है। मतलब तुम एक्सपेंसेस होना चाहिए था, किए हो 2,000, किए हो 2,000 का रेंट पे किए हो, मान लो 2,000 का रेंट पे किए हो, लेकिन 500 रुपया कम लिखे हो, तो कितना लिखे हो, 1,500 लिखे हो। बात समझो, कैश बुक इधर पासबुक, कैश बुक में रेंट कितना था 2,000 था, 2,000 रेंट देना पड़ेगा, लेकिन तुम कैश बुक में 1,500 लिखे हो, 500 रुपया कम लिखे हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट से तो 2,000 ही माइनस हो गया ना। मान लो रेंट कितना था 2,000 का था, पासबुक से 2,000 माइनस हो गया, लेकिन तुम लिखे हो रेंट 1,500। अब बोलो कैश बुक आप की पासबुक आप, किसमें पैसा ज्यादा है,
नहीं सर, कैश बुक में है कि नहीं? मान लो कैश बुक में था, अच्छा चलो 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 ऐसे दिखाते हैं, कैश बुक और पासबुक में था ही 2000, पासबुक से 2000 रेंट कट गया, लेकिन तुम कैश बुक में लिखे हो 13,000, तो कैश बुक में अभी भी बैलेंस है 500, पासबुक में नील है ना। तो कैश बुक अप हो गया है, पासबुक डाउन हो गया है, तो कैश बुक को डाउन करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो लिखेंगे अमाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में गलती से अमाउंट लिखे, गलती वाला अमाउंट लिखे और गलती अमाउंट लिख के 500 लिखे। या फिर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, ये भी लिख सकते हो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जो तुम्हारे पास दिया हुआ है वही वाला लिखो, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर, बैंक चार्ज ₹150 शोन इन द पासबुक हैड नॉट एंटर इन कैश बुक। अच्छा, बैंक चार्ज काट लिया भाई, बैंक तुम्हारा डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है, बैंक तुम्हारा रेंट कलेक्ट कर रहा है, तो बैंक तो अपना बैंक चार्ज लेगा, तो बैंक अपना बैंक चार्ज काट लिया है, कितना कितना है बोलो, 150 रुपया काट लिया, तो पासबुक 150 रुपया डाउन, तो तुम तो एंट्री नहीं किए है ना, तो कैश बुक आप, पासबुक डाउन, झमेला कौन किया, कैश बुक, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। चलो लिखते हैं बैंक चार्ज नॉट एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में लिखे ही नहीं है, कितना कितना नहीं लिखे सर बोलो ना, 150 रुपया नहीं लिखे। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट, ए बिल्स पेबल ऑफ ₹20,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक वाज नॉट एंटर इन कैश बुक। बस 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 इतना, बिल्स पेबल का पैसा तुम्हें देना था, बैंक दे दिया, तुम्हारे ऊपर कोई बिल काटा था, तुमको देना था कितना, बिल्स पेबल 20,000, बैंक दे दिया, लेकिन तुम कैश बुक से माइनस ही नहीं किया, तो पासबुक डाउन, कैश बुक आप, ऐसा था, दो सिचुएशन ऐसा ही था, तुम क्या किए, बिल्स पेबल का पैसा बैंक दे दिया, बैंक डाउन हो गया, बैंक का बैलेंस, कैश बुक आप है, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा, है ना। अब कहां करे बताओ ना, चलो यहां पे लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, बिल्स पेबल पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में लिखे नहीं हो, कितना सर, 20,000, भाई लिख लिया करो, तब मुझे बीआरएस नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है सर, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 व्हिच हैड आल्सो नॉट बीइंग रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, एक बिल रिसीवेबल मुझे मिला था, कितने का, 6,000 का, जो कि बैंक से मैं डिस्काउंटेड कर लिया, बैंक में जमा करके पैसा ले लिया हूं, बैंक चार्ज काट लिया 100 चार्ज काट के मुझे पैसा दे दिया मेरे अकाउंट में पैसा, लेकिन मैं कैश बुक में लिखा ही नहीं, मतलब एक बिल लेके बोल रहा हूं बैंक के पास, लीजिए बिल लीजिए 6,000 का, मुझे 6,000 दीजिए, बैंक बोला पागल है क्या, मैं अपना कमीशन नहीं काटूंगा, तो मैं पूछा कि बैंक भैया आप बताइए कितना कमीशन काटेंगे, वो बोला 100 रुपया काट लेंगे, मैं बोला ठीक है 5,900 मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दीजिए, तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो गया, 5,900 से आप हो गया, लेकिन मेरे को तो आके घर में लिखना चाहिए था ना, कैश बुक में 5,900 ऐड हुआ, नहीं लिखे, तो क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को आप करना पड़ेगा। तो चलो लिख लेते हैं, लिख लेते क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल credited in passbook but not enter in कैश बुक में एंटर नहीं किया है, मतलब लिखे ही नहीं है। सर अमाउंट कितना है बताओ ना, सर अमाउंट है 5,900 रुपया, मेरे बैंक अकाउंट में 5,900 रुपया आया था, लिखे नहीं है। अब एक काम करो ना, जोड़ो कैलकुलेटर निकालो, 64,000 और 60,000 कितना हुआ, 1,24,000 और 6,000 होता तो 1,30,000 होता, 1,29,900, 1,29,900। एक बार देखो तो इन तीनों को जोड़ के 1,29,900 आ रहा है कि नहीं,
आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 445,000 प्लस 1299,000 आ रहा है 5,74,900। इन सबको जोड़ना पड़ेगा 20,000 प्लस 51,550 प्लस 2700 प्लस 500 प्लस 150, तो आ रहा है 74,900। अब माइनस करो ना सर, माइनस करो, कर देते हैं सर। हाँ सर 5 लाख। तो लिखेंगे क्या, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर, चमला शुरू किया था कैश बुक, यहाँ पे लिखेंगे एज पर पासबुक। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास पाने के लिए और 11 क्लास में रहते हुए सीएमए का मैथ सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा और इसके लिए कॉल करना पड़ेगा 9804116128 इस नंबर पे। क्लास ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह में अवेलेबल है। ठीक है, तुम आके भी पढ़ सकते हो, तुम घर में बैठ के वर्क फ्रॉम मतलब स्टडी एट होम भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।